डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधिनियम की योजना जैसा कि 1956 में संशोधित किया गया था और जैसा कि अब है, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रत्येक नियोक्ता को प्रमाणित करने वाले आधिकारिक स्थायी आदेशों के मसौदे को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो कि उनके द्वारा अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपनाने के लिए प्रस्तावित अनुसूची में निर्धारित मामलों से संबंधित नियम है। विराम। यह अनिवार्य है। विराम। यह अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। विराम। ऐसा करने में विफलता दंडनीय है और इसे आगे भी जारी रखा जाता है। विराम। मसौदा के सूरी बाबू 1058 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट 15 SCR अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक मामले को शामिल करने के लिए स्थायी आदेशों की आवश्यकता होती है। विराम। अनुसूची स्थायी आदेशों में प्रदान किए जाने वाले मामलों की गणना करती है और उनमें श्रमिकों का वर्गीकरण, शिफ्ट में काम करना, उपस्थिति और देर से आना, छुट्टी और छुट्टियां, रोजगार की समाप्ति, कदाचार के लिए निलंबन या बर्खास्तगी, अन्यायपूर्ण श्रमिकों के निवारण के साधन आदि शामिल हैं। विराम। अनुसूची की मद 11 कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है। विराम। 17 नवंबर 1959 की एक अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थायी आदेशों में प्रदान किए जाने की आवश्यकता के मामले के रूप में सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की आयु, पेंशन की दर या कोई अन्य सुविधा जिसे नियोक्ता बढ़ाना चाहे या पक्षों के बीच सहमति हो, निर्धारित की है। विराम। कर्मचारी से स्थायी आदेश के मसौदे की प्राप्ति पर प्रमाणन अधिकारी को इसकी एक प्रति संबंधित ट्रेड यूनियन या कामगारों को अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें आपत्तियां, यदि कोई हो, पेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विराम। इसके बाद प्रमाणन अधिकारी को नियोक्ता और ट्रेड यूनियन का कामगारों जैसा भी मामला हो को सुनना होगा और यह तय करना होगा कि नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत मसौदे में कोई संशोधन या जोड़ अधिनियम के अंतर्गत स्थायी आदेश के मसौदे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है या नहीं। विराम। स्थायी आदेश अधिनियम के अंतर्गत केवल तभी प्रमाणित किए जा सकते हैं जब अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक मामले के लिए प्रावधान किया गया हो, यदि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों और यदि प्रमाणन अधिकारी उन्हें निष्पक्ष और उचित मानता हो। विराम। प्रमाणन कार्यालय को साक्ष्य प्राप्त करने, शपथ दिलाने, गवाहों की उपस्थिति को लागू करने आदि के उद्देश्यों के लिए
एक दीवानी न्यायालय की शक्तियों के साथ निवेश किया जाता है। विराम प्रमाणन अधिकारी का आदेश निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण को अपील के अधीन है। विराम स्थायी आदेशों को प्रमाणन कार्यालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक है। विराम नियोक्ता को उस उद्देश्य के लिए बनाए गए विशेष बोर्डों पर प्रमाणित स्थायी आदेशों को प्रमुखता से पोस्ट करना आवश्यक है। विराम यह अधिनियम की व्यापक योजना है। विराम अधिनियम में छूट का भी प्रावधान है। विराम उस बारे में बाद में अधिनियम जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था। प्रमाणन अधिकारी को नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत मसौदा स्थायी आदेशों की निष्पक्षता या तर्कसंगतता पर निर्णय लेने से रोकता है, लेकिन 1956 में पेश किया गया एक संशोधन अब प्रमाणन अधिकारी पर एक कर्तव्य डालता है कि वह मसौदा स्थायी आदेशों की निष्पक्षता या तर्कसंगतता पर निर्णय ले। विराम अधिनियम 1059 की योजना भारत संघ और ORS बनाम 1946 के अधिनियम की अनुसूची में उन विषयों की एक पूरी सूची दी गई है जो श्रमिकों से संबंधित है, जैसे कि श्रमिकों का वर्गीकरण, उनकी उपस्थिति, औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करना और फिर से खोलना, कदाचार के लिए निलंबन या बर्खास्तगी और कदाचार क्या है आदि। विराम 1946 के अधिनियम में धारा 3 के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में गोद लेने के लिए प्रमाणित करने वाले अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तावित स्थायी आदेशों का मसौदा प्रस्तुत करेगा। विराम 1946 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जांच के बाद स्थायी आदेशों के मसौदे को 1946 अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है। विराम स्थायी आदेशों को अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। विराम समाप्त।